नमस्कार, आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, सन 2014 से लेके सन 2024 तक भारत में बहुत कुछ बदल गया। आपको याद होगा कि सन 2014 से पहले जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, वो एक तरह से अपने आप को समझ बैठी थी कि वो सेकंड क्लास सिटीज़न है। मतलब ये समझिए कि जो अपने आप को लिबरल कहते थे वो ही अपने आप को समझते थे कि भाई जो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, वो अच्छे इंसान हैं। बाकी जो हिंदुत्व को ज़्यादा लेकर के चल रहा है, या तो वो रिग्रेसिव है या कहीं ना कहीं उनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जो है वो घर कर गई थी। लेकिन देखिए साथियों, 2024 आ गया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। अब हिंदुओं को हिंदू होने पर गर्व होने लगा है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, उसकी वजह से बहुत सारे जो हिंदू हैं वो अपने रिलीजन पर, अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करने लगे, मंदिर जाने लगे और अपने जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ा सा खुलकर वो करने लगे। लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं उनको ये बर्दाश्त पहले नहीं होता था। वो हमेशा चाहते थे कि भारत में कठपुतली गवर्नमेंट रहे, और अब ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि जब से हिंदू संगठित होकर के रहने लगा, थोड़ा बहुत भी, हम ये नहीं कह सकते अभी कि पूरी तरह से हिंदू जो है संगठित हो गया है, लेकिन जितना भी हुआ है उतना भी जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। और वो जो सिस्टम है बाहरी विदेशी ताकतों का, जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं, जो भारत में ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो उनके इशारे पर चले, उनके इशारे पर नाचे, उनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना प्रयास जो है वो छोड़ा नहीं है। वो आज भी अपने टूल किट के माध्यम से, अपने इकोसिस्टम के माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से भी ये जितना हिंदू यूनाइटेड हुआ है उसको किस तरह से डिवाइड किया जा सके, क्योंकि उनकी हमेशा से पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल। और वो सेम पॉलिसी जो है अब बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके अब इम्प्लीमेंट करने के उस पर आ गए हैं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी कहा कि ये जो इकोसिस्टम है, जो भारत की प्रगति को रोकना चाह रहा है, उस पर अब कुठाराघात करना ज़रूरी हो गया है। साथियों, हमारे देश में एक जो पॉपुलर नेता है जिनको हम और आप कल तक पप्पू के नाम से जाना करते थे, उन्होंने संसद में भगवान शिव, भोलेनाथ की जो तस्वीर संसद में वो लेकर के गए और अभय मुद्रा का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया और उसको कांग्रेस के साथ जोड़ा, कांग्रेस के जो चिन्ह है उसके साथ जोड़ा, और इसके साथ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया साथ में कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सारे दिन हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं। इसके बाद हालांकि सरकार ने उसका प्रतिकार किया, लेकिन देश में भी बहुत गुस्सा देखने को मिला। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये संयोग मात्र है, ये सब ऐसे ही हो रहा है, तो जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये एक टूल किट का हिस्सा है, ये उस सिस्टम का हिस्सा है, उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कर रहे थे। यही वो इकोसिस्टम है जिसने अभी तक हार नहीं मानी है और जो अभी भी लगा हुआ है कि कोई बात नहीं, सन 2024 में उनकी पसंद की सरकार ना बनी हो, लेकिन 2029 आते आते हिंदुओं को हमें बांट देना है। उसी पॉलिसी पे काम करते हुए, जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, एक तरफ दूसरी कम्युनिटी है उसको इकट्ठा कर लेना है और दूसरी तरफ बहुसंख्यक आबादी है जिसको जातियों में, जिसको धर्म के नाम पर आप बांट सकते हैं, तो उसको बांटने का कुत्सित प्रयास जो है वो किया जा रहा है। साथियों,
ये जो हिंदुओं को मूर्ख बनाने की जो पॉलिसी पर ये इकोसिस्टम काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये सब हो पाएगा? ये उस इकोसिस्टम को अच्छे से मालूम है कि ये उतना आसान अब नहीं रह गया है, इसलिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया। तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हुए वो लोग जो है, जो आप कह सकते हैं कि लिबरल हिंदू हैं या ऐसे चेहरे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको ख़रीदा जा सकता है, जिनको अपने इशारों पे नचाया जा सकता है, उनके थ्रू भारत के हिंदुओं में वो जो जहर बोने का काम है उन्होंने शुरू कर दिया, और ये आपने पार्लियामेंट में देखा भी है। ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लेकर के पार्लियामेंट में आ जाते हैं और हिंदुओं के बारे में कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट देते हैं। ये सब कुछ अचानक ऐसे नहीं हो रहा है। वो लोग ऐसे लोग पर अपना जो है पैसा और एफर्ट्स लगा रहे हैं जो हिंदुओं को बांट सके, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हो या उसमें वो हिंदू हों, जो बेशक नाम के तो हिंदू हैं, उनका नाम आपको पढ़ के लगेगा कि ये हिंदू हैं, लेकिन दरअसल वो झूठ या अर्धसत्य परोस के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, और जो भारत की जो फिलहाल की सरकार है उसके खिलाफ उसके मन में वो जो बीज बोएगा, ताकि आज का जो हिंदू है वो अपनी जड़ों से कट सके, वो सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। और ये इसकी कोई सीमा नहीं है, ये खाली यहाँ तक सीमित नहीं है। अब देखिए, आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कि सेना पे बड़ा विवाद चल रहा है, और ये विवाद क्रिएट कर दिया गया है कि शहीद के परिवार को कोई पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जबकि एक पूरा सिस्टम है किस तरह से शहीदों के परिवार को जो राशि है वो दी जाती है। तो वो पूरा एक सिस्टम है, उसका एक बनाया गया है, लेकिन उस सिस्टम का जिक्र कोई नहीं करेगा। कोई आपको नहीं बताएगा कि हाँ, वो सिस्टम के तहत ही उस परिवार को दिया गया है और वो सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा कि सरकार ने शहीदों को कोई पैसा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भी बड़ी चिंता जताई है कि ये एक वो सिस्टम इस तरह से माहौल बनाने में लगा हुआ है कि आगे आने वाले समय में देश अपने बच्चों को सेनाओं में भेजना बंद कर दे, और ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक स्थिति है। आप सोचिए कि इस स्थिति से किसको फ़ायदा होगा? ऑब्वियस बात है कि भारत के दुश्मनों को इससे फ़ायदा होगा, और भारत के दुश्मनों को फ़ायदा हो इसके लिए कौन काम कर रहा है, कौन जो है उस धुन पर नाच रहा है जो वो धुन बजा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों सोचिए कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति, या वो इन्फ्लुएंसर हो या मीडिया कर्मी हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कि वो उन विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाए और दूसरी तरफ ये भी क्लेम करे कि वो भारत का हितैषी है। वो जिस तरह की डेमोक्रेसी विदेशी ताकतें, मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा हूँ, आप जानते हैं कि भारत के विरोध में ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें हैं जो चुनाव से पहले से लगी हुई हैं, और वो हर तरह से ऐसे लोगों को फंड कर रही है, बाहर से उनको सपोर्ट कर रही है कि वो इंडिया में इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ माहौल बना सके। और ये जिस तरह की डेमोक्रेसी वो लोग चाहते हैं, ये कैसे संभव है कि वो लोग एक तरफ जो है उनकी डेमोक्रेसी जैसी वो चाहते हैं उनके साथ अलाइंड हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और भारत की डेमोक्रेसी को उसमें 20 खामियां दिन रात बैठ करके निकाल ले रहे हैं, और उसके बाद भी अपने आप को भारत का हितैषी कहते हैं। ये संभव नहीं है कि एक तरफ आप कहें कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम हिंदुओं की के हित की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं कि जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ उनका गठजोड़ है, और वो जो सनातन धर्म को समूल ख़त्म करने की बात करते हैं, जड़ से मिटा देने की बात करते हैं, उस पर वो चुप्पी साध लेती है। ये डिमांड करनी चाहिए सत्ता पक्ष को भी, भारत के लोगों को भी, कि अगर आप प्रेरणा ले रहे हैं भगवान भोलेनाथ से, उनकी अभय मुद्रा से, आपने वो चिन्ह ले ही लिया है कांग्रेस का, तो क्यों ना उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाए पार्लियामेंट में? क्या दिक्कत है उसमें? हिंदुओं को लेकर के इनके मन में कितनी अच्छी भावनाएं हैं, ये
जिक्र करते ही, ये डिमांड करते ही इनका सामने आ जाएगा और इनकी पूरी पोल पट्टी जो है खुल के सामने आ जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बिना यूथ की, बिना भारत के वोटर्स की ब्रेन वॉशिंग किए ये इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है कि कोई अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा सके इंडियन पार्लियामेंट में, ये संभव ही नहीं है। तो इसके लिए वो बाहरी ताकतें क्या कर रही हैं, वो उन लोगों को अपना मोहरा बना रही हैं, जो चाहे तो वो पॉलिटिकल फेसेस हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, मीडिया पर्सन्स हों, वो उन लोगों को मोहरा बना रही है, उनके कंधे पर बंदूक रख के अपना चला रही हैं, ताकि अब नेक्स्ट इलेक्शन जब भी आए तो वो सरकार अपना यहाँ मनमर्जी की बिठा सके, जो उनके इशारों पर काम कर सके। फ़िलहाल के हालातों को देखते हुए और जो जिस तरह का इनपुट्स आ रहा है, जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है अपने भाषणों में, ये साफ है कि बाहर की विदेशी ताकतें जो हैं 2014 में उन्होंने प्रयास किया, 2019 में किया, लेकिन अब की बार भी जब वो सरकार जो है अपनी मनपसंद की नहीं वहाँ पर बैठा सके, तो अब उनका पूरा प्रयास है कि अभी से ही वो उस प्रयास में लग जाएं कि किसी भी सूरत में इस सरकार को हटा देना है और अपनी मनपसंद की सरकार को वहाँ पर ले आना है, जो उनके इशारों पर खेल सके, उनके इशारों पर काम कर सके। और जिस तरह से फंडिंग की जा रही है इन लोगों की, जिस तरह से इनको प्रमोट किया जा रहा है, आप देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ के फॉलोवर्स चेक कीजिए। आप राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहाँ पर उनका जो फॉलोवर्स हैं उनको आप सर्च कीजिए कितने हैं, और उसके बाद उनकी रीच देखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि राहुल गांधी की जो ट्वीट की रीच है वो कितनी हाई है और मोदी की जो रीच है वो कितनी कम है, जबकि फॉलोवर्स में ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों के। आप पिछले इलेक्शन में देख रहे थे कि जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें थी, जो बाहर जर्मनी में बैठ करके वीडियो बना रहे थे, उनकी रीच किस तरह से सोशल मीडिया में पुशअप की जा रही थी, और जो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग जो इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे थे, उनकी रीच किस तरह से डाउन की जा रही थी। ये आसानी से ये डेटा जो है एनालिसिस किया जा सकता है, और बिना फंड के तो ये काम होता नहीं है। तो कोई बाहर की विदेशी ताकतें इन लोगों का जो है वो क्यों फंड खर्च करेगी। ये बिल्कुल अपने आप में एक ऑब्वियस सी बात है कि ये फंड जो है जो खर्च किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि इस गवर्नमेंट को कैसे भी करके हटाया जाए और अपनी मनपसंद की गवर्नमेंट को वहाँ पर बिठाया जा सके। और जो विदेशी ताकतें हैं ना, जो भारत के ख़िलाफ़ एक अभियान में जुटी हुई हैं, भारत की प्रगति को बाधक करना चाहती हैं, जो यहाँ का सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको बिगाड़ने में लगी हुई हैं, अब समय आ गया है कि इनको जो है इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें ऐसी ताकतों की और हमें ऐसे कंधों की भी ज़रूरत नहीं है जो इन ताकतों की बंदूक का सहारा बनते हैं। हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो भारत की प्रगति को आगे ले जा सकें, भारत का जो बहुसंख्यक है उसको एकजुट कर सकें, भारत का जो बहुसंख्यक है, जो हिंदू है, वो हमेशा अपने आप पर गर्व कर सके कि वो हिंदू है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।